नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 16.74% का। इस स्कीम का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने पिछले 5 सालों में 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की बात कर लूँ तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का रिटर्न रहा है 18.74% का। और पिछले 1 साल में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 50% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 20% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 महीने में देखा जाए तो पिछले 1 महीने में 5.67% का रिटर्न दिया है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने, जो कि FD और RD के बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है अभी तक। पहले चीन की खपत में सुस्ती, फिर उसके और अमेरिका के बीच ट्रेड वार के बाद कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती ने दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। कोरोना महामारी जैसी घटनाएं, इन सभी खराब घटनाक्रमों के अलावा कंपनियों की कमाई की ग्रोथ में साफ संकेतों का न देखना भी निवेशकों का मिजाज बिगाड़ रहा है। निवेशकों को पैसा लगाने के लिए सुरक्षित और मुनाफा देने वाले एसेट क्लास ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इन बातों से निपटने के लिए बैलेंस्ड इक्विटी फंड में निवेश की कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी को अपनाना बहुत अहम है। ये स्कीमें इक्विटी और डेट दोनों मार्केट में ही निवेश करती हैं। तमाम बैलेंस्ड स्कीमों में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने अलग जगह बना ली है। निवेश में कंजर्वेटिव अप्रोच ने इस स्कीम की मदद की है। इस स्कीम का प्रबंधन दिनेश आहूजा और श्रीनिवास करते हैं। उन्होंने सुरक्षित सरकारी बॉन्ड और AAA वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ लार्ज कैप केंद्रित पोर्टफोलियो बनाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 220.34 रुपए का NAV प्राइस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और लमसम के जरिए आप 1000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के अगर रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग में इसे 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। फंड साइज देखा जाए तो 45,748.17 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग के हिसाब से देखें तो HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, डिवाइस लैबोरेटरीज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियां दिख रही हैं। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है 23%, उसके बाद अदर सेक्टर है 22.3%, हेल्थ केयर सेक्टर है 14.3%, टेक्नोलॉजी सेक्टर है 12%, एनर्जी सेक्टर 9.5% है, सर्विसेज 7%, कंस्ट्रक्शन 6.6% और FMCG सेक्टर 5.3% का दिया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए डाल देते हैं, क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रेट ऑफ रिटर्न 16% का है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 16% का लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड 5 साल डाल दें। अगर हम 1 लाख रुपए को 5 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दें तो 1 लाख रुपए पर हमें 1,10,034 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 5 सालों बाद हो जाएगी 2,10,034 रुपए, यानी कि करीब करीब 1 लाख रुपए आपके बन जाएंगे 2 लाख रुपए, यानी करीब डबल हो गया आपका पैसा 5 सालों में। दोस्तों, अगर मैं 10 सालों की बात करूं, अगर 1 लाख रुपए के इस फंड को 10 सालों के लिए छोड़ दिया, 1 लाख रुपए पर हमें 3,41,144 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4,41,144 रुपए। 15 सालों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 15 सालों तक के लिए अगर हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का मिलता रहा,
तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 8,26,552 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और 1 लाख रुपए की वैल्यू हमारे पास बढ़ के हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9,26,552 रुपये। दोस्तों अगर मैं 20 सालों की बात कर लूँ तो अगर हमने 1 लाख रुपए को 20 सालों के लिए SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में डाल करके छोड़ दिया, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 1 लाख रुपए पर हमें 18,46,076 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 19,46,076 रुपये। 25 सालों तक अगर हमने इस फंड में निवेश किया, 1 लाख रुपए के लमसम अमाउंट को 25 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का मिलता रहा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 40,87,424 रुपये, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 39,87,424 रुपये का। 30 सालों तक अगर दोस्तों हमने इस फंड में 1 लाख रुपए को डाल करके छोड़े रखा, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 85,84,988 रुपये, जिसमें हमारा रिटर्न होगा वो होगा 84,84,988 रुपये का। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आप रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं और 30 साल की उम्र में निवेश कर देते हैं, तो 30 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू 85,84,988 रुपये में बदल जाएगी। और अगर आप 1.5 लाख रुपए 30 सालों के लिए इस फंड में डाल देते हैं, तो 1.5 लाख रुपए पर 1,27,27,482 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और उस 1.5 लाख रुपए की वैल्यू 30 सालों बाद 1,28,77,482 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में आज के डेट में 30 साल की उम्र में अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 1,28,77,482 रुपये हो सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं SIP की, यानी हर महीने कुछ पैसे निवेश अगर आप करते हैं तो आपको कितने सालों में कितने रुपए बन सकते हैं। दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 1,000 रुपये से शुरू करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का चल रहा होता है, तो अगर आप 10 सालों तक 1,000 रुपये को हर महीने निवेश करते रहते हैं 10 सालों तक, तो 1,20,000 रुपये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एक SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में। और 1,20,000 पर आपको 1,76,472 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,96,472 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों तक के लिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते रहे, तो 15 सालों बाद 1,80,000 आप इस फंड में डाल चुके होंगे और उस 1,80,000 पर आपको 5,68,580 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7,48,580 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों तक के लिए आपने 1,000 रुपये हर महीने का निवेश जारी रखा, 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो 20 सालों बाद आप 2,40,000 इस फंड में डाल चुके होंगे और आपकी कुल फंड वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15,09,461 रुपये। दोस्तों 25 सालों तक अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये का निवेश करते रहे, 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 25 सालों बाद, और उस 3 लाख रुपए पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 36,65,218 रुपये का और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 39,65,218 रुपये। दोस्तों 30 सालों की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर आपने 30 सालों तक 1,000 रुपये हर महीने इस फंड में डालते रहे, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 30 सालों बाद 3,60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 3,60,000 पर आपको 85,10,476 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। आपकी कुल फंड वैल्यू 30 सालों बाद 88,70,476 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अभी 30 साल की उम्र में हैं, 1,000 रुपये हर महीने का निवेश करते रहते हैं, तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के माध्यम से आप 88,70,476 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।